सारे वादे धूल धूसित हो गए, काले पड़ गए यमुना के जल की तरह। सारे इरादे बह गए इसी यमुना में नाले का पानी बनकर। यमुना के साफ होने की सारी उम्मीदें बह गई इसी गंदी यमुना के जल में। पिछले कुछ वर्षों में यमुना रोज का रोज मरी है, तिल तिल कर। किसी ने यमुना की सुध नहीं ली और यमुनोत्री से निकला निर्मल जल दिल्ली तक आते आते नाला बन गया। स्थलों से पानी के सैंपल लिए गए थे, तब इसमें टीडीटी की भारी मात्रा पाई गई थी। हमने अपना ही भाग्य अपने हाथ से खराब कर लिया। देखिए, मैं तो इतिहासकार हूँ और तो मैं आपको बताऊं कि जब ये लाल किला बनाया गया था तो नदी वो एक मोड़ ली गई। हाँ, तो नदी एक बहुत बड़ा फैक्टर था और दूसरा कि एक नहर बिश थी जो करनाल से यमुना नदी को डाइवर्ट करके, क्योंकि लाल किला जो है वो ऊपर प्लेटफॉर्म पर था, हायर एलिवेशन पर था, तो वहां से उस करनाल से लेकर आया गया था नदी को ताकि उस पानी को इस्तेमाल कर सके। तो यमुना को तो, और मैंने तो स्कूल में जब पढ़ाई की है इसी जगह पर, तो हमने तो यमुना को लाल किले के दीवार तक देखा है। वो और चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो हमें करना चाहिए और सरकारों को करना चाहिए। एफर्ट बहुत ज्यादा लगेंगे। एक तो पैरेलल लाइंस क्रिएट करनी पड़ेगी। जो हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट करते हैं तो वो तो बहुत जरूरी है ही, लेकिन उसके अलावा जो सीवेज से जो एक्स्ट्रा जो एक्सक्रीटा जो निकलता है ना, उसके बाद जो सरप्लस वाटर होता है वो हम सीवेज प्लांट से निकालते हैं, सीवेज पाइप से निकालते हैं। लेकिन हमें एक पैरेलल रन ऑफ के लिए भी रखना पड़ेगा पाइपलाइन। क्या होता है कि जो रन ऑफ का पानी होता है, बारिश का पानी आता है, वो भी सब उसी में जाता है और वो अल्टीमेटली क्या करता है कि वो जो बारिश का पानी, जो स्वच्छ पानी है, उसको भी पॉल्यूट कर देता है और वो अल्टीमेटली जाकर वो तो आप ट्रीट नहीं करते हैं जब बारिश होती है और वो जाके पानी मिलता है। साल 2010 में एक रिसर्च पेपर आया था। इस रिसर्च पेपर में बताया गया कि यमुना का पानी इसमें रहने वाली मछलियों के लिए जानलेवा हो गया है। हर साल यमुना में मछलियों के मरने की खबरें आती रही। यमुना को लेकर बहुत पुरानी बात करने की जरूरत नहीं। साल 2020 से साल 2024 सिर्फ बीते 4 साल में नदी को इतना प्रदूषित किया गया है कि ये बीते 20 साल की बढ़ोतरी के बराबर है। फेकल कोलिफॉर्म का स्तर पिछले 4 वर्षों में सबसे अधिक है। ये प्रदूषण पानी में मल मूत्र मिलने से होता है। इससे साफ है कि नदी में अनट्रीटेड सीवेज गिर रहा है। एसटीपीज को नई टेक्नोलॉजी के साथ हम स्टैब्लिश करें। दूसरा कि हम उसको डिसेंट्रलाइज करें, लोकल एरिया में भी हम एसटीपीज लगाएं। तीसरा, मतलब जहां से भी यमुना में पानी आ रहा है सबको ट्रीट करने की जरूरत है। जो क्योंकि बहुत सारी ऐसे इलाके हैं, जैसे बस्तियां हैं, उन बस्तियों के पास से जो पानी निकलता है उसको हम ट्रीट नहीं करते हैं। तीसरा कि हमें पैरेलल लाइंस बनानी पड़ेगी। जो डिफिकेशन के बाद का जो पानी निकलता है उसके लिए पाइपलाइन अलग होनी चाहिए और जो स्टॉर्म वाटर है उसके लिए अलग पाइपलाइन होनी चाहिए। चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें जो विंग्स है, यमुना का जो विंग है, उसमें जो इंक्रोचमेंट हुई है ओवर द इयर्स, उसको स्ट्रॉन्ग मेजर्स के साथ उसको हटाना चाहिए और हमें वहां पर ग्रीनिंग करनी चाहिए, वहां पर ट्रीज लगाने चाहिए, वेटलैंड क्रिएट करना चाहिए।